साथियों, आज हमें नॉर्मल लाइटिंग डीबी का पीएम करने के लिए मिला है। इसका पीएम ऑनलाइन होता है, इसको हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। इसको बंद करेंगे तो जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो हमारे सर लोग हैं, उनको डिस्टर्ब होगा। इसलिए इसका परमिट ऑनलाइन ही करना पड़ता है। इसका जो परमिट होता है ऑनलाइन होता है और पीएम ऑनलाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा ही सावधानियाँ लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑनलाइन है तो खतरा भी ज़्यादा है। इसलिए इसमें प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। सर हमारे आए थे, वो जैसे डिस्कशन करके गए हैं और हम लोग इसके बीच में जो खतरे हैं, जो खतरे आने हो सकते हैं, वो सभी संभावना खतरे बता के गए हैं सर। तो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि मेरा हाथ ये मुड़ा हुआ है और वॉच बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन परमिट में नहीं करना होता। जैसे हम अपना वॉच अभी खोल देंगे और ये शर्ट को पूरी तरह से आगे ले लेंगे। लेने के बाद इसमें और प्रिकॉशन के लिए लेना पड़ता है। मेरे पास एक और नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर है। इस वॉच को हम लोग राइट हैंड में पहनेंगे कि जैसे सप्लाई के पास में जाएंगे तो ये एक बीप का साउंड देगा और उससे हमको खतरा मतलब होने से पहले ये जानकारी हो जाएगी कि वहाँ पे है खतरा। और इस पीएम करने के दौरान हम लोगों को आर्क सूट भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये और पर डीबी चार्ज है। चार्ज के दौरान बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकता है, फ्लशिंग कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको आर्क सूट भी पहनना है। और इस पीएम के दौरान जो भी टूल्स यूज करेंगे वो इंसुलेटेड टूल्स होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास 2 टूल्स हैं। इसको टाइटनेस करने की जरूरत पड़ेगा या फिर क्लीनिंग के दौरान पड़ेगी। ये इंसुलेटेड है और हम लोग ब्लोअर नहीं चलाएंगे उसमें, क्योंकि ब्लोअर चलाएंगे तो भी मेटल पार्ट्स होगा, वो उड़ेगा, उड़ के 2 कंडक्टर के बीच में जाएगा तो शॉर्ट हो सकता है। इसलिए जब भी हम लोग यूज करना है इसका क्लीनिंग के सरफेस का भी क्लीनिंग के लिए यदि यूज करेंगे तो वैक्यूम यूज करना है, ब्लोअर का कभी यूज नहीं करना है। और जो हाथ में अनवांटेड चीजें पहनी हुई होती है उस सबको खोल के रखना है, मतलब खोल के पहनना है और स्लिप को आगे ले लेना है और उसके बाद आर्क सूट पहनना है। और दिखा सकते हैं अभी हम साथियों देख सकते हैं कि हमने आर्क सूट पहन लिया है और ये नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर भी लगा लिया है। अब नेक्स्ट काम रहेगा कि हम जैसे पैनल को खोलने से पहले हमको एक बात का और ध्यान देना है कि इसका अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। मान लीजिए इसका अर्थिंग कटा हुआ है, हम पैनल को छुए और उसमें पहले से शॉर्ट कोई केबल से सटा हुआ हो, करंट आ रहा हो उसमें, तो हमको नुकसान हो सकता है, हमको झटका लग सकता है। भले ही आरसीसी भी ट्रिप कर जाए लेकिन एक झटका लगेगा। इसलिए इंश्योर करना है कि इसका अर्थिंग सही से लगा होना चाहिए पैनल खोलने से पहले। और पैनल खोलते टाइम एक बार और सावधानी देना है कि थोड़ा सावधानी से खोलना है कि इसके अंदर कोई होल से कुछ कोई स्नैक नहीं गया, कुछ ऐसा अंदर घुस तो नहीं गया है। गर्मी के कारण क्या है कि ठंडी जगहों पे वो घुस सकता है। तो कोई भी पैनल खोलने से पहले उसका भी ध्यान देना है कि अंदर में कुछ भी छुप के हो सकता है सांप, तो उसका ध्यान देना। और देख सकते हैं कि हमने ये सूट तो पहन लिया है और इंसुलेटेड टूल्स भी हम ले लिए और दिखाते हैं आपको कि ये वाला जो वोल्टेज डिटेक्टर है कैसे काम करता है और आपको सामने दिखाते हैं। ये हम लोग देख लेंगे प्रॉपर अर्थिंग है। इसको खोलने से पहले हम आर्क सूट पहन लेंगे क्योंकि खोलते टाइम कुछ भी खतरा हो सकता है। साथियों देख सकते हैं कि हमने नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर पहन लिया है। आज इसका एक लाइव डेमो दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे हम लाइव तरह से देखिए, एक बीप का साउंड आएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये सामान्य वाला चीज़ जो एनसीबी है वो चार्ज है। तो उससे ज़्यादा सावधानी और एक उससे दूरी बना के रखना है। और इस तरह में जो भी सब टूल्स यूज करेंगे वो इंसुलेटेड होगा। आप देख सकते हैं कि हमने इंसुलेटेड टूल्स यूज किया है। साथियों तो सारा चीज़ साथियों अब हम अपना काम करने जा रहे हैं। हमने अब सारा टूल्स जो भी लगेगा सारा यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया है। अब इस पर हम लोग काम करना जा रहे हैं। आप लोग भी जब भी काम करें सेफ्टी के साथ काम करें, सेफ्टी का पालन करें। धन्यवाद।